कालू कौवा बहुत कंजूस कौवा था। एक दिन कालू कौवा ढाबे पर बैठा हुआ चाय पी रहा था कि अचानक एक मक्खी आकर चाय के अंदर गिर जाती है। ओहो, ये मक्खी कहाँ से आ गई? अब तो इतनी ज्यादा चाय इसके साथ लग गई होगी। कालू कौवा चाय से मक्खी निकालता है और उसे चूस कर दूसरी तरफ फेंक देता है। गंदे कौवे, तुम कितने गंदे हो! तौबा तौबा, तुम्हें देखकर तो मुझे मतली हो रही है। तो यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाओ तुम यहाँ से, गुम करो अपनी शक्ल। तोता वहां से चला जाता है और कालू कौवा मजे मजे से चाय पीने लगता है। एक दिन कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, कल से मेरा जलेबी खाने को बहुत दिल कर रहा है, मुझे थोड़ी जलेबी ला देना। ला दूंगा ला दूंगा। जलेबी में होता ही क्या है? शक्कर और बस शक्कर। तो तुम शक्कर ही खा लो, छोड़ो जलेबी को। कालू जी, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती। क्या करोगे? इतने पैसे, इतनी दौलत। मेरे पैसों पर नजर मत रखो, आई समझ? हर रोज की तरह कालू कौवा आज भी अपना संदूक खोलकर अपने पैसों को देखता है और फिर अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। अगले दिन गोरी कवि का बेटा जग्गू गोरी कवि से कहता है, मम्मा मम्मा, हमारे स्कूल में पार्टी है, सब बच्चे पैसे लेकर आएंगे, मुझे भी पैसे दें। तुम्हारे स्कूल वालों ने अच्छा ड्रामा बनाया हुआ है, दूसरे दिन पार्टी रख लेते हैं। कभी कोई पार्टी तो कभी कोई। आज मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे स्कूल। मगर वो क्यों पापा? मम्मा, पापा को मना करे ना, सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। चल चल मेरे साथ चल, जल्दी बैग उठा। कालू कौवा जग्गू को साथ लेकर उसके स्कूल जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? दूसरे दिन कौन सी पार्टी शुरू हो जाती है इस स्कूल में? मुझे तो लगता है मैंने अपने बेटे को किसी स्कूल में नहीं बल्कि किसी क्लब में डाल रखा है, जो पार्टी पार्टी पार्टी। बस कर दें कव्वे, ये कौन सा तरीका है स्कूल में आकर बात करने का? आप आराम से बात करें। साल में सिर्फ एक बार ही पार्टी होती है। अगर आपको हमारे स्कूल या हमारे स्कूल के रूल्स पसंद नहीं तो आप अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। नहीं, मैं इसी स्कूल में पढ़ूंगा। ले जा रहा हूँ मैं अपने बच्चे को यहाँ से। पापा, आप पैसे मत दें, मगर मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। ठीक है, अगर दोबारा पैसे मांगे तो मैं दूसरे स्कूल में दाखिल करवा दूंगा तुम्हें। जी पापा। फिर कालू कौवा जग्गू को वहीं छोड़कर वापस चला जाता है। जग्गू, तुम्हारे पापा तो बहुत कंजूस हैं। जग्गू, तुम परेशान मत हो, हम मिलकर कुछ कर लेंगे और खूब एंजॉय भी करेंगे। कालू कौवा मछली बाजार जाता है और मछली का रेट पूछता है। क्या रेट लगाया है मछली का? 100 रुपए किलो है मछली। और ये छोटी मछली कितने की है? ये छोटी मछली 50 रुपए की है। कोई 20 वाली मछली है? नहीं, 20 में तो सिर्फ आलू मिल सकते हैं, मछली नहीं। तुम खुद ये मछलियाँ फ्री में सागर से पकड़ कर लाते हो और यहाँ आकर इतनी महंगी बेचते हो। कुछ शर्म करो। अगर नहीं लेनी मछली तो यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ और जाकर सागर से खुद पकड़ लाओ मछली। कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठकर कुछ देर के लिए सोचता है। क्यों ना मैं खुद सागर पर जाऊं और जाकर मछली ले आऊं। ये ठीक रहेगा, मछली भी आ जाएगी और पैसे भी बच जाएंगे। कालू कौवा अपने घर जाता है और घर से मछलियां पकड़ने के लिए जाल उठाता है और सागर की तरफ चला जाता है। कालू कौवा बहुत देर तक जाल सागर में गिराकर बैठा रहता है, मगर उसके जाल में एक भी मछली नहीं आती। सुबह से शाम हो जाती है। उफ, भूख से बुरी हालत हो गई, मगर एक भी मछली हाथ नहीं लगी। कालू कौवा थक हार कर अपने घर वापस लौट जाता है। कालू जी, हम कब से भूखे बैठे हुए हैं, आप तो आज मछली लाने वाले थे। वो वो मछली खत्म हो गई थी, मैं मछली कल लाऊंगा। मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। कालू जी, अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं, क्या दूं अपने बेटे को? कालू जी, क्या करेंगे इतना पैसा जमा करके, जब हमारा एक अकलौता बेटा भी एक एक चीज को तरसेगा। कहा ना कल ला दूंगा मछली,
अब इसे अचार के साथ दे दो रोटी। कुछ नहीं खाना मुझे, कुछ नहीं खाना। जग्गू रोने लगता है और रोते रोते सो जाता है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन जग्गू कौवे को तेज बुखार हो जाता है। वो बुखार में तप रहा था और गौरी कौवी उसके पास बैठी हुई थी। मम्मा, मम्मा, मुझे दवा ला दे, मैं मर जाऊंगा। मम्मा, मुझे दवा ला दे। जग्गू बेटा, संदूक में पैसे हैं और संदूक की चाबी तुम्हारे पापा के पास है, वो अभी आते ही होंगे। गौरी कौवी काफी देर तक अपने पति का इंतजार करती है। आखिर कालू कौवा घर आ जाता है। कालू जी, शुक्र है आप आ गए। कालू जी, जग्गू को बहुत तेज बुखार है, प्लीज जल्दी से मुझे कुछ पैसे दें, मैं जग्गू की दवा ले आऊं। मौसम बदल रहा है, थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है, इसे कहवा बना कर दो, ठीक हो जाएगा। ऐसे कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में लेट जाता है। आज तो कालू जी आपने हद ही कर दी, अब बस और नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं आपको। गौरी कौवी अपने बेटे को लेकर घर से निकल जाती है। गौरी कौवी जग्गू को लेकर अपनी पड़ोसन रानो चिड़िया के घर जाती है और सारी बात रानो चिड़िया को बताती है। गौरी, तुम परेशान मत हो, मेरे पास दवा पड़ी है, मैं अभी जग्गू को दवा देती हूँ। रानो चिड़िया जग्गू को दवा देती है और कुछ ही देर में जग्गू ठीक हो जाता है और मीठी नींद सो जाता है। रानो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर अब एक बात तय है, अब मैं उस कालू कौवे के साथ नहीं रहने वाली। इसका हल मेरे पास है, इधर आओ, मेरी बात सुनो। रानो चिड़िया गौरी कौवी को अपना प्लान बताती है। गौरी कौवी जग्गू को घोंसले में लिटाकर रोती हुई अपने घर जाती है। जग्गू ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। हाय मेरा जग्गू, कालू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जालिम बाप, तुम्हारे जैसा लालची बाप ऊपर वाला कभी किसी को ना दे। मेरा बेटा। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे जग्गू को? जग्गू बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी भी कंजूसी नहीं करूंगा। बस एक बार उठ जाओ जग्गू, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें सब ला कर दूंगा। जग्गू, मेरा जग्गू। क्या सच में पापा? कालू कौवा जग्गू को अपने गले से लगा लेता है। अगर रानो चिड़िया हमारी मदद ना करती तो ये सच भी हो सकता था। कालू जी,